आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अबे फिलिस्तीन बोल दिया जाए। भारतवासियों की और फिलिस्तीन भाइयों की एक जैसी स्थिति है। इजराइल का सब। अबे इजराइल में क्या करा रहे हो? भारत से गुलाम भेजना चाहते हो? मतलब भारत से गुलाम भेजे जाएंगे। इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। गुलाम हिंदू। देश की सारी संपदा और धन पर पूरा कब्जा है इनका। दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। एक सांपनाथ और एक नागनाथ। तुम कौन? हिंदू हो, मुस्लिम हो, फारसी हो, कौन हो? अपनी क्लियर करो, दूसरों को ज्ञान मत बांटो। ना हमें मोदी के ज्ञान की जरूरत, ना इसके राहुल के ज्ञान की जरूरत। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने भाजपा बनाई। तो कांग्रेस और भाजपा एक ही हैं। इनको चला आरएसएस ही रहा है। ये सबसे बड़ा ये देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह किया इस प्रधानमंत्री ने, जो सेंगोल अंदर स्थापित करा। क्योंकि मूर्ति थी, इनको दिखती थी, इनके सीने पे सांप लौटते थे बाबा साहब की मूर्ति देखते। और ये क्या करा, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का रेप हुआ, दलित बच्ची का रेप हुआ, तब क्या मर गया था वो तू? नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज। आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव के बाद अभी संसद का सत्र चल रहा है। संसद के सत्र में विपक्षी पार्टियों, जो सत्ताधारी पार्टियां, उनमें तमाम मुद्दों पर बहस जारी है। लेकिन जब से संसद का सत्र चला है, जो सत्ताधारी नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, अलग अलग तरीके से अपनी सांसद पद की शपथ ली थी उन्होंने। नंदा भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कोई जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है तो कोई जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है। जो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है उससे लोगों को बड़ी आपत्ति है। कुछ लोग जो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं उससे भी लोगों को बड़ी आपत्ति है। दोनों लोग जो हैं, उनमें कितने प्रकार के लोग सही हैं आपके अनुसार? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारा जो देश है वो लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान रचेता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके संविधान को रचा। उन्होंने कहा कि इसको चलाने वाले अगर अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा साबित होगा, अन्यथा इसके मन में कपट होगा, छल होगा, ऐसे छलिए और कपटी आएंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। और यही हालत है कि आज जो संसद भवन के प्रांगण में जो मूर्ति थी बाबा भीमराव अम्बेडकर की, समझे नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की, ज्योतिबा फूले साहब की और महात्मा गांधी की, इन सब की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से। किसने तोड़ा? ये सरकार है, वर्तमान सरकार है। और ये हालत करी है कि बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई। और इसी वजह से परेशान थे। इन्होंने नया संसद भवन बनाया। इन्होंने नया संसद ही इसलिए बनाया था कि ताकि ये मूर्ति को हटा सकें। क्योंकि मूर्ति थी, इनको दिखती थी, इनके सीने पे सांप लौटते थे बाबा साहब की मूर्ति देखते। और ये क्या करा, अब ये मूर्ति हटा दी इन्होंने। और अब मूर्ति लगाने की बात नहीं कर रहे, पीछे ले जा रहे हैं इसको, प्रांगण के पीछे ले जा रहे हैं ताकि सामने कोई देखे ना इसको, मूर्ति को। तो बाबा साहब के साथ इतना अन्याय है और इतना शोभनीय काम किया इस सरकार ने, और नौटंकी करते कि संविधान को माथे पे लगा रहे हैं, समझे नहीं। तो ये माथे पे वो लगाने वाले हैं जैसे नाथूराम गौडसे था, जैसे महात्मा गांधी के पैर छूने का और धाए से गोली मार दी। तो इसी प्रकार से ये है मोदी, नरेंद्र मोदी जो है आप संविधान को मत्था लगा रहा है और यही संविधान को ख़त्म करना चाहता है। ये मनु स्मृति स्थापित करना चाहते हैं। और ये बार बार वही सोचते हैं कि बार बार सिंगोल ला के स्थापित करा लोकसभा में इन्होंने। तो ये सबसे बड़ा ये देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह किया इस प्रधानमंत्री ने, जो सेंगोल अंदर स्थापित करा। सेंगोल की जगह संविधान का प्रतीक चिन्ह स्थापित होना चाहिए था वहाँ, मगर किसको करा इन्होंने? सेंगोल को। तो सेंगोल का मतलब होता है राजतंत्र। तो राजशाही थोड़ी है, ये तो लोकशाही है। तो हिंदू राष्ट्र कौन कह रहा है? एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू कुछ नहीं है। हिंदू शब्द जो है अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है, जो एक गाली है, जिसे अंग्रेज भी गाली के रूप में मानते रहे और इन मुगलों ने भी कहा कि एक गाली है। हिंदू शब्द भारतीय लोगों के लिए, भारत के मूल निवासी हैं, उनको गाली दी जाती है। आप देख लो रामराज की कल्पना उत्तर प्रदेश में कैसी कर दी इन्होंने। कहीं मनीषा वाल्मीकि का रेप करे, उसकी जुबान काट दी है। ये हालत हुई उन्नाव में करा है, उस पिछड़े समाज की बच्ची का। उधर देखो आप, बलात्कार करा बुलंदशहर में, पिंकी लोधी का, और चुटियाधारी ने करा। भाई ये बताओ तो उनको कौन न्याय देगा? ये स्थिति है कि ये नहीं चाहते कि दलित और पिछड़े समाज की महिलाएं अपनी आज़ादी से जिए। और ये मनुस्मृति लागू करके ये चाहते हैं कि उनको निर्वस्त्र घुमाया जाए, नंगा घुमाया जाए और स्तन ढकने का भी अधिकार ना दिया जाए। ये उसी स्मृति को आगे स्थापित करना चाहे। मनुस्मृति का मतलब अब इन्होंने चेंज कर दिया है, मनुस्मृति नहीं, समझे, मनी समझे। मनुवादी लोग होते थे ना, तो अब ये मनीवादी हो गए। देश की सारी संपदा और धन पर पूरा कब्जा है इनका। दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। एक सांपनाथ और एक नागनाथ। इन दोनों ने जो है ना कुंडली मार के बैठे हुए हैं देश की संपदा और धन के ऊपर। नेता तो संविधान लेकर पहुंच रहे हैं शपथ लेने। अरे नौटंकी बाज है। अब याद आ रही है, ये सब एक ही हैं। 10 साल लुटवा दिया, अब दिखा रहे हैं 10 साल में कितना मारा दलितों को।
पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मॉबलिंग से की गई। कोई आया क्या? अभी 10 बार लुटवा दिया, अब 10 साल के बाद ये आ जाएंगे। तो ये सब जो है आरएसएस चला रही है। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने भाजपा बनाई। तो कांग्रेस और भाजपा एक ही हैं, इनको चला आरएसएस ही रहा है। तो आरएसएस के हिसाब से चलने वाले लोग और वही पाखंडी लोग हैं, और छोटी मोटी पार्टियों को आगे पनपने नहीं देते, उन्हें गिरा देते हैं। अब देखो बहन जी का क्या हाल करा इन्होंने। मायावती जी की पार्टी खत्म कर दी ना मिलजुल के, इन्होंने मायावती का खेल खत्म कर दिया। चंद्रशेखर रावण के पीछे पड़ जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो स्थितियां अलग हैं। अब वो कह रहा है हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र किससे बुलवाई? जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है, छत्रपाल सिंह, समझे नहीं, गंगवार, तो पिछड़े समाज के व्यक्ति से लगवाया नारा। अबे वो पिछड़े हो, उन्होंने लगाया खुद, लगवाया से आरएसएस ने। उन्हें सरवन समाज से लगवा देते, इनकी ऐसी की तैसी हो जाती। उन्हें पता है ना ये दल्ला है, पिछड़े समाज के वोटों का दल्ला बन रहा है। और पूरा समाज समझ रहा है कि ये दलित और पिछड़ों के अधिकार छिनवा रहा है दल्ला। जब क्यों नहीं बोला बे नारा हिंदू राष्ट्र की औकात है? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का रेप हुआ, दलित बच्ची का रेप हुआ, तब क्या मर गया था वो तू है? तब तुझे दिखाई नहीं दिया हिंदू राष्ट्र के हिंदू बेटी का बलात्कार करा भाजपा IT सेल के है? तीनों के तीनों भैंसी दरिंदे चढ़ गए। उनका एनकाउंटर कौन करेगा? बाकी सबका एनकाउंटर होता, उनके घर पे बिल्डोजर कब फिरेगा? ये कोई बताने का इनकी हिम्मत नहीं है। और कल कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र, तेरा बाप का हिंदू राष्ट्र? तेरी अम्मा बना के गई थी, तेरी अम्मा क्या इसमें हिंदू राष्ट्र में? ये देश भारत है, भारत राष्ट्र है, भारत था राष्ट्र और भारत ही रहेगा। है भारत का नाम बदल लेंगे और कहते फिलिस्तीन, वो फिलिस्तीन वाली बात कह दिया आपने, पूछी थी। अरे फिलिस्तीन कह दिया तो क्या हो गया? फिलिस्तीन जिंदाबाद, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो कह रहे हैं कल को जय पाकिस्तान भी बोल देगा, क्या समस्या हो जाएगी? पाकिस्तान हमारा मित्र देश नहीं है, समझे, वो मित्र देश है। पहले ये जानना पड़ेगा, विदेश नीति समझनी चाहिए। और जिसे विदेश नीति की समझ नहीं है, ये अंधभक्त गोबर भक्तों क्या मालूम है? अरे कुछ मेरी बात सुनो। जय फिलिस्तीन बोलने पर लोग उनके घर पर कालिक पोतने गए हैं। हाँ तो गया तो कालक पोतने गए ना, ये क्योंकि हिंदू धर्म को खतरा है ना? किससे खतरा है? मतलब इसने कह दिया जय फिलिस्तीन, तो इससे खतरा है धर्म को। इसलिए ओबीसी के घर पे कालक पोंकने गए। और जो हिंदू बहन बेटियों का हिंदुओं के संगठन बना रखे हैं, ये सेना वे सेना, ये दल वो फल, हिंदू बहन बेटियों का जब बलात्कार होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में है, उसमें बलात्कार करा बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारियों ने, तब कहाँ मर गए थे बे? तो ये बताओ ना, हो हिंदू सेना फैना जो बना रखी है तुमने, जिससे तुम्हें देश की बहन बेटियों से कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुसलमान, वहाँ कालक पोतने के, वहाँ कौन कालक पोतेगा? नरेंद्र मोदी के मुंह पे पोत के आता, 7 रेस कोर्स पे जलाता पुतले। जब तेरी कुलदीप सिंह सेंगर ने जब रेप करा तब कहाँ मर गए थे? वो हिंदू लड़की नहीं थी पिछड़े समाज की, तब कहाँ मर गए थे? तो धर्म तुम गोबर भक्तो गु लो बेशर्मो, मर गए। हिंदू राष्ट्र का नारा लगा, पिछड़े वर्ग की लड़की का रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी, तब क्या मर गया था तेरा हिंदू राष्ट्र? हो सांसद बन रहा तू अपने आप, देश की बहन बेटियों की इज्जत और हिंदू बेटियों की लगती है, तब का हिंदू तुम्हारा गिर जाता बे? है फिलिस्तीन जय बोल दिया तो फट गई। अबे फिलिस्तीन बोल दिया जय। भारतवासियों की और फिलिस्तीन भाइयों की एक जैसी स्थिति है। भारतवासी भी उसी स्थिति में, गुलामी स्थिति में जी रहे हैं, समझे नहीं? और फिलिस्तीन के लोग भी, उनके ऊपर यहूदी जो हैं इजरायली शासन कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और सहारा दिया उन्होंने फिलिस्तीनियों ने, उन्हीं के ऊपर बैठ गए सांप बन के डस रहे हैं। वही हालत भारत के अंदर है। ये भारत के मूल निवासी जो आज जो धर्म के नाम पे गुलाम बनाए जा रहे हैं, हिंदू धर्म फलाना धर्म, इसी के नाम पे गुलाम बनाकर शोषण। राहुल गांधी ने भी हिंदू को हिंसक बोल दिया है। राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बोल दिया है। अरे हिंसक बोल कहाँ दिया? हिंसा जो बोल दिया उसने, कहाँ बोल दिया राहुल है? वो कह रहा था हिंसक नहीं है। अबे तो तुमसे प्रमाण पत्र की जरूरत है, तुम बताओ तुम कौन हो? तुम कौन? हिंदू हो, मुस्लिम हो, फारसी हो, कौन हो? अपनी क्लियर करो, दूसरों को ज्ञान मत बांटो। ना हमें मोदी के ज्ञान की जरूरत, ना इसके राहुल के ज्ञान की जरूरत। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, समझे, भगत सिंह वादी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वादी हैं, अशफाकुल्ला खान वादी हैं, समझे, जो क्रांतिकारी हैं देश के, उनके हिसाब से चलने वाले शहीद उधम सिंह को हम मानते हैं, इनको थोड़ी मानते। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहते, हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। जय, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और इतने पाखंडी विदेशी मानसिकता के जो कीड़े हैं, जो भारत के मूल निवासियों को बर्बाद करना चाहते हैं,
इनका डीएनए चेक करो। जो धर्म के नाम पे कहते कि हिंदू है, जय हिंदू राष्ट्र और फलाना राष्ट्र। अबे जरूरत है देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत बचे, इस पर कोई नहीं बोलेगा। ये राष्ट्र हिंदू मुसलमान बाप है, हिंदू मुसलमान है, खुद मुल्लाओं को भी आते हैं, जितने भी भाजपा के नेता अपनी बहन बेटियां, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ तेरे में ये हो गया तो इजराइल, जितने इजरायली जो है यहूदियों की नाजायज मानसिकता की पैदाइश है भाजपा के लोग। यही वजह है कि मोदी कह रहा इजराइल का सब। अब इजराइल में क्या करा रहे हो? भारत से गुलाम भेजना चाहते हो, भेजा ना भारत से गुलाम, नौकरियों के नाम पे कितने 10-10 हज़ार लोग वहाँ क्या करेंगे? स्वीपर, मतलब इजरायलियों की टट्टी साफ करेंगे भारत के मूल निवासी। ये सिखाना चाहता है, मतलब भारत से गुलाम भेजे जाएंगे। इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। गुलाम हिंदू, हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे? तो गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग गर्व करते हैं हिंदू होने पर अपने। गर्व, उनके गर्व का है गर्भ गिरह में पानी घुस गया। 1000 साल का वादा करा था कि राम मंदिर, 1000 साल तक नहीं, पानी घुस गया गर्भगृह में। रामलला उसी में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो ये गर्भ का वो गर्भ में चिल्ला रहा है राम, मेरा बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, दीवार बाहर की गिर गई तो ये भ्रष्टाचारी है, मंदिर में भ्रष्टाचार कर गए। रामलला भी रो रहा कि तुम लाए में है, वहाँ हार गए। वहाँ जब भी तो लग रहा है, नारा नहीं लग रहा, जय अवधेश पासी, लग रहा कि नहीं लग रहा? तो वहाँ का इतिहास देखें, अयोध्या का जो राजा रहे हैं वो भी पासी रहे हैं। पहले वहाँ का इतिहास देखें, विदेशी मानसिकता के कीड़े पहले उसको जाने, तब जाके प्रश्न चिन्ह लगाएं। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से भी इंडिया गठबंधन है, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं है, तब भी जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, जैसे पेपर लीक की घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं, कोई भी सांसद या एक आध सांसद को छोड़कर इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। भाई भाजपा तो चाहती ही नहीं है मुद्दों पर बात करना। विपक्ष तो है ना, विपक्ष क्या है? विपक्ष भी ऐसे ही है। विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। ये चाहते ही नहीं भारत के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उनके हितों की आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस थी पहले तो उठाती, तो आज ये स्थितियाँ होती क्या? ये तो मिल बांट के खा रहे हैं कांग्रेस भाजपा के लोग। और तीसरा कोई उठता है उसको समेट लेते हैं, कोई एनडीए बना लेगा, कोई इंडिया बना लेगा, उसमें उन लोग को चूसते हैं। मगर भारत के लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव ने अभी लास्ट टाइम में कहा, अच्छी बात, ईवीएम मशीन, कि हमारी 80 सीटें भी आ जाएंगी तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे। हम चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो या उससे बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटनी चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि ईवीएम के घोटाले से आ रहे हैं ये, इनकी आबादी नहीं, कुछ नहीं है। आबादी भारत के मूल निवासियों ने जानते कि शासन मूल निवासियों का हो जाएगा, भारतवासी आ जाएंगे। और यही स्थितियाँ हैं। मैं भी कहता हूँ बार बार, मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी कह देता हूँ जिंदाबाद फिलिस्तीन, उखाड़ने मेरा उखड़े। भाई जो मजलूम है, जो लाचार है, जो शोषित है, जो वंचित है, कौन है? फिलिस्तीन। तो उसके हक में अगर कोई नारा लगा रहा है भारत का सदस्य है, भारत के लोकसभा का सदस्य, तो ये अच्छी बात है। और यही भाजपा वाले कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, हम नफरत हो गई है। तो ज़्यादा ये जितने ज्ञान ना पहले अंधभक्त। अब भाजपा IT सेल के लोग ही बलात्कार कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं। 3-3 हज़ार बलात्कार करने वाले व्यक्तियों का मोदी जो है ना प्रचार करता है, समझे, रोड शो करता है। और मणिपुर में निर्वस्त्र करके देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी दौड़ा के निर्वस्त्र करके तब का मर जाते हैं अंधभक्त, तब नहीं जाते काला मुंह करने। एन वीरेंद्र का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, समझे, वहाँ नहीं जाते मणिपुर। ना मोदी बोल पाता एक शब्द कि क्या है, कि हिंदू क्या कह दिया इसको, कहला वहाँ बलात्कार हुआ, क्या बता कह दिया है मोदी जी ने कि शांति हो रही है मणिपुर में। कहा है कि मणिपुर वहाँ बताया ना, बनारस में जो हिंदू लड़की का रेप हुआ, कितना बिल्डोजर फेरा उसके घर पे, एनकाउंटर किया क्या? बोल, जवाब दे। अभी मामला अलीगढ़ में हुआ था एक, अभी वहाँ हुआ था फिरोजाबाद में, वहाँ का जवाब दे। फिरोजाबाद में जो बेचारे चोरी का इल्जाम लगा के उसे मार दिया, थाने के अंदर उसकी लाश गई और से मुआवजा भी नहीं दे रहे। तो ये हालत है दलितों की है। वहाँ पे ये काट दिया अलीगढ़ में, एक का कान नाकान काट दिया दलित का होने के बाद। तो ये कौन सी तानाशाही है? क्या इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? यहाँ हिंदू राष्ट्र दिखाई नहीं देता, यहाँ हिंदू नहीं दिखाई देते, समझे। भारत के नौजवानों को, भारत के वासियों को, भारतवासियों को तुम चाहते हो गुलाम बनाना, या अब ये सोच लेना भारतवासी जागरूक होता जा रहा है, इस अंधविश्वास से बाहर निकल रहा है और पाखंड से बाहर निकल रहा है। क्योंकि हम लोग संविधानवादी हैं, संविधान को, लोकतंत्र को कभी खत्म नहीं होने देंगे,
चाहे ये कितने भी पाखंडी लगे रहें, पाखंडियों का घंटा और इनका जो नौटंकीबाज है, ये सबको हटा के फेंकेंगे। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत।